खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हमारी जो सीरीज़ है द स्टोरी ऑफ लाहौर, मैंने नोटिस किया बहुत पॉपुलर है। इंडिया में बहुत लोग फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, और दोनों तरफ से जो कमेंट्स आते हैं उससे मैं भी सीखता हूँ और एक बहस भी चलती है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। आज जिस शख्सियत की, पर्सनैलिटी की मैं बात आपके साथ करना चाहता हूँ, उनके भी बहुत एहसान हैं पंजाब पे और ख़ास तौर पे लाहौर पे, क्योंकि मरकज़ तो लाहौर ही था। ये मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेज़ों का लाहौर, जो अंग्रेज़ों ने 1849 मार्च में सिख रूलर से कैप्चर किया, और उसके बाद इसको जिस तरह उन्होंने डेवलप किया, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई, किन को फ़ायदा हुआ, किन को नुकसान हुआ, वो भी ज़ाहिर है सबको फ़ायदा तो नहीं होता, बट ओवरऑल जो चेंजेस आए उनका भी जिक्र साथ साथ चलता जाएगा। तो लाला हरकिशन लाल जो हैं, उनकी स्टोरी मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उनकी पैदाइश लिया में हुई। लिया जो है ये साउथ वेस्टर्न पंजाब में है, डेरा गाजी खान के साथ। ये ख़ानदान, इसके साथ ही है डेरा इस्माइल ख़ान। इस इलाके में ये जो हैं हिंदू अडोड़ास, ख़ास तौर पे अडोड़ा एक बिज़नेस कम्युनिटी है हिंदुओं की, उनकी खासी नेटवर्किंग थी। खतरी भी थे। देखें, पंजाब के अंदर जो मेरे ख्याल से अकबर के दौर से ट्रेड और कॉमर्स में ज़्यादातर आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में राजा टोडरमल फॉर एग्ज़ाम्पल जो है उन्होंने बनाया। सो जहाँ पे इकॉनमी की बात आ जाती है, यू वुड फाइंड मुस्लिम्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। मुसलमान स्टेट सर्विसेज में, फ़ौज के अंदर, पुलिस के अंदर आपको नज़र आएंगे अंग्रेज़ के दौर में। पेजेंट्री मुसलमान आपको नज़र आएगी, और आर्टिज़ान गरीब लोग वो भी हैं। हिंदुओं में जो वेल टू डू लोग थे वो ज़्यादातर यहाँ के खत्री, जो कि बड़ा ग्रुप है, वो अपने आप को क्षत्रिय के साथ एसोसिएट करते हैं, वेरी कॉमन। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो पंजाब के मेन ट्रेडिंग कास्ट थी। इनके साथ साथ एक और कास्ट है अडोड़ों की। अडोड़ों और खत्रियों के अंदर एक कंपटीशन भी, एक स्टेटस का मसला जो हमारे यहाँ हमेशा होता है। तो इसमें जो किताब मैंने इस्तेमाल की है वो है फ्रेंड्स एंड फोज, एन ऑटोबायोग्राफी बाय के एल गाबा। के एल गाबा वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ लाला हरकिशन लाल। हाँ जी, तो ये उनकी अपनी किताब है। मेरे पास उर्दू तर्जमा है, अपने और पराए, के एल गाबा। के एल गाबा की अपनी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बॉर्न एज किशन लाल गाबा, एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, द एप्पल ऑफ हिज आई, बहुत प्यारे थे उन्हें। बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और इन्होंने किशन लाल गाबा की बजाय नाम रख लिया खालिद लतीफ़ गाबा। उनकी स्टोरी भी शायद इस सारी स्टोरी में बताते बताते मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जैसे मैं पढ़ रहा था, उनका एक बेटा कम अज़ कम तो लाहौर में ही रहते हैं, बिकॉज वन ऑफ हिज वाइफ्स ऑफ के एल गाबा, कुंदन किशन लाल गाबा यानी खालिद लतीफ़ गाबा, वॉज अ मुस्लिम, और उनका एक बेटा सुने लाहौर में ही इज़ बेस्ड इन लाहौर। तो ये जब मैं आज का आर्टिकल तैयार कर रहा था, आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, रेड दिस पर्टिकुलर बुक, जहाँ में मैंने ये करेक्ट करना था कि ये जितने आर्टिकल लाहौर में लिखे जा रहे हैं ना, वो इस ख़ानदान को खतरी बताते हैं, बट दे आर नॉट खतरीज, दे आर अडोड़ास। और के एल गाबा अपनी किताब में लिखते हैं कि जो खतरी हैं वो अडोड़ों को कोई इतना अच्छा नहीं थे समझते, बल्कि शादी नहीं थी होती। अब के दौर में तो सब चीज़ें बदल गई हैं, बट
It's interesting. We are talking about the 19th century, late 19th century, earlier 20th century. तो हरकिशन लाल गाबा जो हैं, born 1864 in a poor family. वो स्कूल में ही वॉज ब्राइट, डिड वेल, और कहते हैं कि यही स्टोरी है कि ही वॉकड 200 माइल्स फ्रॉम लिया टू कम टू लाहौर. सब लाहौर आते थे क्योंकि मरकज़ ये था गवर्नमेंट पावर का, शहरी ज़िंदगी का, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का. एक और बात करता चलूँ, अंग्रेज़ों के आने के बाद जो नई इकॉनमी आई उसके अंदर जाहिर है एक तो वो उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इंट्रोड्यूस किया जिसका पेजेंट्री को बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न बैंकिंग, ये चीज़ें भी अंग्रेज़ लेके आए, जिसमें हिंदुओं के लिए और एक हद तक देखें हिंदुओं के अंदर और सिखों के अंदर ये जो है ना खत्री और अड़ोड़ा आपको दोनों मिल जाएंगे. तो ये दोनों कमर्शियल बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं. बाकी जो पेजेंट्री सिखों की है, जाट हों, सैनी हों, इधर हमारे मुसलमानों के अंदर जाट हों, राजपूत हों, अराई हों, गुज्जर हों, ये पेजेंट्री भी है, ये छोटे लैंडलॉर्ड हैं, बड़े लैंडलॉर्ड भी हैं. तो इस किस्म की स्ट्रक्चर है इकॉनमी का कि हु ओन्स व्हाट, क्लास स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं. उसमें एक कास्ट फैक्टर भी आ जाता है. ये आप सब समझते ही हैं, इंडियन पाकिस्तानी लोगों को ये मुश्किल नहीं है समझाना. ठीक है. तो एट वन पॉइंट ही डिसाइडेड कि लॉ प्रैक्टिस करना इन अ स्मॉल प्रोविंशियल, क्या कहते हैं, स्मॉल टाउन कह लें, कस्बा कह लें, हैमलेट, इज़ नॉट वर्थ द बॉदर. ही हैड एम्बिशंस टू ग्रो एंड टू प्रोग्रेस, सो ही tried his luck in business and banking and so on, and he had to move to Lahore. उस ज़माने के जो थे एक और इंडस्ट्रियलिस्ट आप कह सकते हैं, उनका नाम था दयाल सिंह मजीठिया. उनकी स्टोरी भी, नेक्स्ट स्टोरी उनकी आ रही है मेरी इस प्रेजेंटेशन में. उन्होंने इनकरेज किया एंड फर्स्ट हरकिशन लाल became the honorary secretary of the Punjab National Bank, which was founded in 1895, and launched the Bharat Insurance Company लाहौर में 1896 में. दयाल सिंह मजीठिया जो हैं, उन्होंने जो अपनी विल या टेस्टामेंट बनाया उसमें इनको वन ऑफ द ट्रस्टीज रखा, और उनकी वजह से एक लाइब्रेरी दयाल सिंह जी के नाम पे बनी. आई थिंक ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट. ड्यूरिंग द years 1901-1906, Harkishan Lal started the Punjab Cotton Press Company, the People's Bank of India, Amritsar Bank Limited, the Kanpur Flour Mills Limited. अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ FLOUR फ्लोर कहते हैं, फ्लोर मिल. दैट्स रॉन्ग. English pronunciation of FLOUR is not floor, it is flour. ये आप कहें फ्लावर मिल. हाँ जी, ये अंग्रेज़ी की प्रोनाउंसिएशन है. मैंने कहा कि आप में से कई लोग जो हैं शायद वाकिफ़ ना हो तो करेक्ट कर दें. Whenever you read FLOUR, वो फ्लावर नहीं होता, वो कहा करें. फ्लोर नहीं कहते जो कि फ्लोर कहते हैं ये फर्श को, वो नहीं है प्रोनाउंसिएशन. वो जी वो सिर्फ
और भी कई फैक्ट्रीज शुरू की। इन्होंने हरकिशन लाल जी ने लाहौर की पहली इलेक्ट्रिसिटी फर्म कंपनी भी इस्टेब्लिश की मैक्लोड रोड पे। अच्छा, मैक्लोड रोड भी हमारा तरीका है, द करेक्ट स्कॉटिश प्रोनाउंसिएशन इज मैक्लाउड, लेकिन हमारे यहाँ आके ये रोड मैक्लोड हो गया, लिखा मैक्लोड ही जाता है। तो मैंने कहा साथ साथ बताता जाऊँ, थोड़ी सी अंग्रेज़ी के साथ भी जो मुझे आती है, आई विल शेयर विथ यू, ठीक है। अच्छा, साथ साथ अनलाइक मैनी अदर्स ही वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और वो कांग्रेस पॉलिटिक्स के अंदर खासे प्रोमिनेंट उसमें हिस्सा लिया। बल्कि जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की तरफ से, जिसमें ये कहा गया, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बांकीपुर के अंदर हुई थी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें टेक्निकल एजुकेशन भी देनी चाहिए। ये टेक्निकल एजुकेशन का आइडिया महात्मा गांधी ने फिर 1937 में दिया, जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा जब हम आएंगे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पे, ठीक है। लाला हरकृष्ण लाल जो हैं वो फ्री थिंकर थे, साथ साथ वो सनातन धर्म हिंदू जो मेन उसके फॉलोअर्स थे, लेकिन उनके घर आना जाना मुसलमानों का भी था, हिंदुओं का भी था। ही वॉज वेरी कीन ऑन पोएट्री, दुनिया की हर किताब उनके पास थी। उनका झगड़ा आर्य समाजियों के साथ भी हो गया, क्योंकि आर्य समाज जो हैं वो कम्युनल किस्म की सोच पंजाब के अंदर उनमें ज़्यादा थी, और हरकृष्ण लाल जो हैं वो सबके साथ अपना ताल्लुक़ रखते थे। सो ही रैन इनटू ट्रबल विद देम। बट मोर इम्पॉर्टेंटली 1919 में जब राउलट एक्ट्स आए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग भूल जाते हैं। तो उसके ऊपर जब एजिटेशन हुई, और उस एजिटेशन के अंदर पूरा पंजाब इन्वॉल्व हुआ, लाहौर भी और ये और वो, और यहाँ तो ये भी हुआ कि लाहौर की जो है ना बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब ने इस्टेब्लिश की थी, वहाँ पे हिंदू भी आ गए, सिख भी आ गए, और मुसलमान तो वहाँ पे थे ही। वहाँ पे तकरीरें हुई जिसमें हिंदुओं ने भी तकरीरें की, और गालिबन हरकृष्ण लाल जी ने भी वहाँ पे बोले। एंड इसमें फिर लाहौर के एक जो लीडिंग मुस्लिम फैमिली थी, सर शफ़ी, मियाँ सर मोहम्मद शफ़ी, वो भी इन्वॉल्व हो गए इस एजिटेशन के अंदर। और अंग्रेज़ों ने फिर उनको बुला के वार्न किया कि यू आर अ फ्रेंड ऑफ द ब्रिटिश, ये आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हरकृष्ण लाल जी को फिर सजाए उम्र कैद भी कर दी इन्होंने, अंग्रेज़ों ने। बाद में कांग्रेस का और अंग्रेज़ों का जब थोड़ा सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे झगड़ा हुआ, और हरकृष्ण लाल डिड नॉट टेक पार्ट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो बाद में 1920 में शुरू हुई, तो फिर उनको रिलीज़ भी कर दिया गया। 1919 में ही वॉज इन्वॉल्व इन द एंटी राउलेट एजिटेशन इन लाहौर एंड पंजाब, एंड सो वॉज मियाँ सर मोहम्मद शफ़ी हु एडवोकेटेड द केस कि ये आपने, क्योंकि राउलेट एक्ट वॉज ए अनवारंटेड ब्रिटिश प्रोवोकेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, हिंदुस्तान के लोगों ने इनकी मदद की थी, और वो बजाय क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है यार, सेल्फ गवर्नमेंट की कोई रिफॉर्म्स लाते, वो ये ले आए कि किसी को भी अरेस्ट कर लें शक पे कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करना चाहता है। तो उसमें लाहौर के कई मुसलमान और हिंदू और सिख सारे इकट्ठे हुए थे। लेकिन 1920 में जब महात्मा गांधी ने वो नॉन कोऑपरेशन की, तो कुछ लोग उनमें से अलग भी हो गए, एंड आई थिंक हरकृष्ण लाल वॉज वन ऑफ देम, एंड दैट आई थिंक ही वॉज रिलीज्ड। साथ साथ अब ये एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा है मजीद शेख का। वो बेसिकली जर्नलिस्ट हैं, कई बातें वो ठीक लिखते हैं, कई उनकी प्रॉपर रिसर्च नहीं होती और ऐवी बातें सुन के
बस ही राइट्स डाउन। तो उनका स्टफ कितना रिलायबल होता है वी डोंट नो। आई एम लुकिंग एट दोज थिंग्स विच सीम कन्विंसिंग। वो कहते हैं कि लाहौर के और पंजाब के लैंडलॉर्ड्स भी लाला जी के ख़िलाफ़ थे। मुसलमान, क्योंकि वो हिंदू थे तो कुछ मुसलमान इसलिए भी ख़िलाफ़ हो गए होंगे, कुछ मौलवी भी ख़िलाफ़ हो गए क्योंकि वो मॉडर्न बैंकिंग की बात करते थे। और क्योंकि मनी लैंडिंग, बैंक अगर आपने उधार लिया है तो किन से उधार लें? आप तो मनी लैंडर्स या बैंक से लेंगे। तो वो हिंदू हुआ करते थे। तो अंग्रेज़ों ने ये देखा कि यार पंजाब के अंदर हमारी जो सपोर्ट है पंजाब को चलाने के लिए वो तो लैंडलॉर्ड क्लास है, चाहे वो मुसलमान हो जो मेजॉरिटी थी, और बड़े लैंडलॉर्ड बहुत थे मुसलमान, पेजेंट्री भी मुसलमान थी, सिख पेजेंट्री भी थी, सिखों में चंद लोग बड़े लैंडलॉर्ड भी थे। हिंदू ज़्यादातर जो हैं वो पेजेंट्री थी हरियाणा के अंदर, जाट पेजेंट्री, और कुछ लैंडलॉर्ड थे, बट मेनली देवर इनटू द कमर्शियल सेक्टर, इंडस्ट्री, ट्रेड, शॉप्स, ये सारे हिंदुओं के पास, हिंदू, खत्री एंड अडोडास एंड सिख, खत्रीज एंड अडोडास इनके पास थी। तो वो राइवलरी भी चली। तो अंग्रेज़ों ने 1901 में लैंडलॉर्ड क्लास को और पेजेंट्री को, एग्रीकल्चरल कास्ट को सपोर्ट करने के लिए लॉ पास की कि नॉन एग्रीकल्चरल कास्ट जो हैं वो लैंड एक्वायर नहीं कर सकती। हो क्या रहा था कि ये जो लैंडलॉर्ड हैं ये बड़ी बड़ी लोन्स तो ले लेते थे, लेकिन फिर इनके बस में नहीं था होता उसको पे बैक करने का। तो इसलिए हरकिशन लाल और ये बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे वर बाइंग एग्रीकल्चर लैंड, बट दिस पुट अ स्टॉप टू इट। सो ये एक फैक्टर था। जब ये सारे लोन्स वापस ना आई और तो कई बैंक जो हैं वो क्रैश कर गए, बिकॉज दे कुडंट फंक्शन, वो इंसॉल्वेंट हो गए। तो हरकिशन लाल जो है ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, he had to be came under debt, he had to declare himself bankrupt, then he went back to I think लिया या डेरा इस्माइल खान, और वहाँ पे फिर लॉ प्रैक्टिस की। देन अगेन ही केम बैक एंड आफ्टर अ वाइल एस्टेब्लिश्ड हिज ओन बिजनेस। लिखा जाता है, ये एक और आर्टिकल है जो ट्रिब्यून इंडिया में छपा था, नीना पूरी, she writes, in 1925, after honoring all his debts, Harkishan Lal was back in business. The New People's Bank of India and numerous other factories were started. Harkishan Lal became chairman of more companies than any other individual in India. Under Harkishan Lal's presidentship of the Indian Industrial and Commercial Congress held in Delhi in 1926, a resolution was moved approving the establishment of an Indian Associated Chamber of Commerce. So जो पहला इंडियन इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं कमर्शियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ है, उसमें ही वॉज द प्रीकर्सर। ये आइडिया था। बाद में ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बना। पहले जो इन्होंने शुरू किया था, इट वाज नोन एज द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस हेल्ड इन 1926, जहाँ पे ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। और बाद में एक इंडियन एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स आया, विच लेटर ऑन बिकेम द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सारी 1931 में जब ये
स्टॉक एक्सचेंज का असर, जो वॉल स्ट्रीट तब भी क्लैप्स की थी ना 1929 में, तो पूरी दुनिया में असर हुआ। उससे फिर लाला जी की जो बिजनेस है वो काफ़ी तबाह हुई, और जिसकी वजह से शायद उनकी जो डेथ है वो फाइनली 1931 में हुई, ऑन 13 फरवरी 1937। यहाँ पे किशन लाल गाबा या बाद में कुंदन लाल, किशन लाल गाबा यानी खालिद लतीफ़ गाबा जो उनके फर्स्ट बॉर्न सन्स हैं, ही developed some problems with his father and he wanted to marry a Muslim girl. He married her and changed his religion as well and became खालिद लतीफ़ गाबा। ये उनकी किताब भी मैंने कंसल्ट की है। वो अपने फादर की जो उन्होंने 2-3 शादियां की, जिनमें से इनकी वालदा जो हैं वो डाइड व्हेन ही वाज ओनली 4। द सेकंड लेडी वाज फ्रॉम आई थिंक बॉम्बे, and she proved to be a very kind stepmother and so on. I mean, all these stories are in this. आप उनकी अंग्रेज़ी की किताब पढ़ लें, फ्रेंड्स एंड फोज, हाँ जी, जो इंडिया में छपी है, आप वो भी देख लें, ये उसका उर्दू तर्जमा है। फ्रॉम हिज खालिद लतीफ़ गाबा finally left Lahore because he was not in favor of the partition. He remained a Congress member and then he had to leave. हालांकि he had become a Muslim. उनकी औलाद अलबत्ता कहते हैं अभी भी लाहौर पाकिस्तान में है. He died finally in Bombay many years later. कहते हैं बहुत कम लोग उनके जनाजे पे थे, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो ये भी बहुत बड़ा ख़ानदान है. इन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई, बिजनेस लगाई, फिलैंथ्रोपिस्ट भी ये थे, खैरात करते थे, गरीबों की मदद करते थे, और नौकरियां लोगों के लिए इन्होंने इस्टेब्लिश की. तो इनके वालिद जो हैं हरकिशन लाल, जो हैं लाला हरकिशन लाल, उनकी मेन स्टोरी मैंने आपको बतानी थी. हाँ, फाइनली ये जो स्टोरी है कि लाहौर की सबसे बड़ी श्राइन हज़रत दाता गंज बख्श की जो है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनी है वो हरकिशन लाल जी ने इस्टेब्लिश की थी. और उन्होंने सबसे पहले जो दी तो राम सरन दास जी की जो टेक्सटाइल मिल थी ना उसको दी. लेकिन ये भी कहा कि हम ये सबसे पहले पब्लिक में कनेक्शन जो है ना दोनों मिल के देते हैं टू द मुस्लिम श्राइन ऑफ दाता साहब. तो ये भी ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि हरकिशन लाल की जो कमर्शियल है ना, यानी प्राइवेट जो इन्होंने दिया किसी को और वो फ्री दिया, वो दाता साहब के मज़ार पे ले गए ये कनेक्शन. तो ये बहुत बड़े एहसान हैं. इनका ज़िक्र चलता रहेगा. पाकिस्तान की जो ऑफिशियल हिस्ट्री है उसमें हिंदुओं का चाहे ज़िक्र ना हो और सिखों का ज़िक्र ना हो, लेकिन अवामी हिस्ट्री में तो इनका ज़िक्र होता चलता जाता है. और मैं बताता हूँ, अखबारों में मैंने वहाँ से किताबें भी पढ़ी हैं, और जो मैंने समझा कि मुनासिब है, कई चीज़ें तो हम ही लिख देते हैं लोग. फॉर द वन थिंग, दिस वॉज एन अरोड़ा फैमिली, नॉट खत्री एज ऑल अदर्स आर राइटिंग. And so this is the story. Thank you very much. All the best until we meet again.